बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। मेरे बहुत ही अजीज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आमाल को अंजाम देने की हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आज मैं आपके सामने सही अहादीस की रोशनी में नया वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उसका उन्वान कुछ इस तरह है, दरबार हरकल में ख़त। फिर हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस ख़त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी के हमरा अमीर बसरी के पास भेजा था, और अमीर बसरी ने इसको हरकल के पास भेज दिया था, मंगवाया और इसको पढ़वाया। तो इसमें यह मज़मून था, अल्लाह नहायत मेहरबान रहम करने वाले के नाम से ये ख़त है अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बादशाह रोम की तरफ। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और इसके बाद वाज़ेह हो कि मैं तुमको इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम लाओगे तो कहर इलाही से बच जाओगे और अल्लाह तुम्हें दोगुना सवाब देगा। अगर तुम मेरी दावत से मुंह फेरोगे तो बिलाशुबा तुम पर तुम्हारी तमाम रईयत के ईमान ना लाने का गुनाह होगा। और ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, यानी ये कि हम और तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा परवरदिगार बनाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अगर अहले किताब इससे एराज़ करें तो तुम कह देना कि इस बात के गवाह रहो कि हम अल्लाह की इताअत करने वाले हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ने से फारग हुआ तो उसके यहाँ शोर ज़्यादा हुआ, आवाज़ें बुलंद हुईं और हम लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो तो अबू कबशा के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ऐसा बढ़ गया कि उससे बनी अस्फर रोम का बादशाह खौफ रखता है। बस उस वक़्त से मुझे हमेशा के लिए इसका यकीन हो गया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर गालिब हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाया और इब्ने नातूर ईलिया का हाकम था और हरकल शाम के नसरानियों का सरदार था। बयान किया जाता है कि हरकल जब ईलिया में आया तो एक दिन सुबह को बहुत परेशान खातर उठा। तो उसके बाद ख्वास ने कहा कि हम इस वक्त आपकी हालत ख़राब पाते हैं। इब्ने नातूर कहता है कि हरकल काहन था, नजूम में महारत रखता था। उसने अपने ख्वास से जब कि उन्होंने पूछा, ये कहा कि मैंने रात को जब नजूम में नज़र की तो देखा कि खतना करने वाला बादशाह गालिब हो गया। तो देखो कि इस ज़माना के लोगों में खतना कौन करता है। लोगों ने कहा कि सवाए यहूद के कोई खतना नहीं करता, सो यहूद की तरफ से आप अंदेशा ना करें और अपने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में लिख भेजिए कि जितने यहूद वहाँ हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। पास वो लोग अपनी इस तदबीर में थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे गसान के बादशाह ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर बयान की। जब हरकल ने इससे ये खबर मालूम की तो कहा कि जाओ और देखो कि वो खतना किए हुए है कि नहीं। लोगों ने उसको देखा तो बयान किया कि वो खतने किए हुए हैं।
اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ یہ حال لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اسی کا ہم پلہ تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل اپنے گھر سے باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے؟ اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا، میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ آئندہ واقعہ تک اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔